बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह कलाम इकबाल सीरीज़ की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूँ एहतशाम फ़ारूकी, और आज हमने जिस नज़म का इंतखाब किया है वो है हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अपने वालिहाना इश्क और मोहब्बत का इजहार करते हैं, और आप ये बयान करते हैं कि जब मेरे ऊपर मसाइब टूटने शुरू हो गए, परेशानियां आना शुरू हो गईं, तो मैंने फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह का रुख किया और वहाँ पर पहुँचा, और फिर इस पूरे सफ़रनामे को बयान करते हैं। और ये एक बड़ा खूबसूरत सा आपका एक सफ़रनामा है जो सुनने वाला है। चुनाचे आप इसमें कहते हैं, गिरा जो मुझ पे ये हंगामाए ज़माना हुआ, जहाँ से बांध के रखते सफ़र रवाना हुआ। आप कहते हैं कि जब मेरे ऊपर ज़माने के मसाइब इस कदर टूटे कि उनको बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने यहाँ से रखते सफ़र बांधा, और बांध कर मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ पहुँचना शुरू हो गया। मैं हुज़ूर की बारगाह की तरफ मुतवज्जे हुआ। और फरमाते हैं, क़ुयूद शाम व सहर में बसर तो की, लेकिन निज़ाम कोहनाए आलम से आशना न हुआ। अब देखें कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नबी अलैहिस्सलाम के साथ कितना प्यार और कितनी मोहब्बत थी कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर रहते हुए भी इस फरसूदा निज़ाम के साथ कभी अपने दिल को नहीं लगाया। आप हमेशा, आपका दिल हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहा, और आप नबी अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह इश्क और मोहब्बत किया करते थे, जिसकी वाज़े मिसाल हमें इस शेर के अंदर भी मिलती है कि क़ुयूद शाम व सहर में बसर तो की, लेकिन निज़ाम कोहनाए आलम से आशना न हुआ। कि अगरचे यहाँ पर रहते तो रहे इकबाल, लेकिन यहाँ रहकर भी यहाँ के फरसूदा निज़ाम से आप बेगाना रहे। और इसकी आप इसी शेर की तर्जुमानी आपके मुतअद्दद अशार में मिलती है, कि जिसमें इकबाल कहते हैं, जिस तरह वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि इकबाल कहते हैं कि ज़मिस्तानी हवा में गरचे थी शमशीर की तेज़ी, न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सहर खेज़ी। कि वो लंदन की हवाएं तो बड़ी जालिम किस्म की हवाएं होती हैं, लेकिन इकबाल का कमाल ये था कि इकबाल को लंदन में पहुंचकर भी इन सारी चीज़ों से बेगानगी इकबाल की तबीयत में नहीं आई। और फिर आगे इसी तरह का एक और शेर है कि, और इसकी फिर अब असल में देखें कि इसकी वजह क्या थी। मसलन हमारे यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं लंदन में, या वो बाहर की फ़िज़ाएं देखते हैं, तो वो अपने दीन और दुनिया से बेगाने हो जाते हैं, उन्हें अपने इस निज़ाम से नफ़रत हो जाती है और वो निज़ाम पसंद आ जाता है। लेकिन देखिए इकबाल, वो कहते हैं कि नहीं, इकबाल को सहर खेज़ी की आदत जो यहाँ थी वो वहाँ पर भी बरकरार रही। और इसकी वजह एक और शेर के अंदर हमें मिलती है, और वो इकबाल कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। कि मेरी आँख के अंदर जो सुरमा है वो खाके मदीना व नजफ़ का सुरमा है, जिसकी वजह से इकबाल इन सारी चीज़ों से बेगाना नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर गया हूँ तो वहाँ के निज़ाम से मेरे दिल के अंदर नफ़रत पैदा हुई है। इकबाल कहते हैं, क़ुयूद शाम व सहर में बसर तो की, लेकिन निज़ाम कोहनाए आलम से आशना न हुआ। कि इस निज़ाम के साथ मेरी कभी बन नहीं सकी। और फिर आगे लिखते हैं, फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुज़ूर आयाए रहमत में ले गए मुझको। कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो फ़रिश्ते मुझे नबी अलैहिस्सलाम, ये अब इकबाल अपना एक तख़य्युल सा बयान कर रहे हैं कि अपने ख़यालात के अंदर जो मदीने का सफ़र था उसको बयान कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या था, फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुज़ूर आयाए रहमत में ले गए मुझको। अब ख़यालात ही ख़यालात के अंदर फ़रिश्ते जो हुज़ूर की बज़म सजा कर बैठे हुए थे वो मुझे हुज़ूर की बारगाह के अंदर ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रहमत की आगोश के अंदर मैं चलता गया। तो आगे फरमाते हैं कि कहा हुज़ूर ने, ऐ इंदलीबे बाग़े हिजाज, कली कली है तेरी गर्मीए नवा से गुदाज। कि ऐ बाग़े हिजाज की बुलबुल, जिसके नगमों की हरारत के साथ बाग की कली कली पिघल रही है, हमेशा सरखुशे जामे विला है दिल तेरा, फ़तादगी है तेरी गैरते सुजूद नियाज। कि तेरा दिल हमेशा हमारी मोहब्बत के नशे में चूर रहता है, तू हमारे साथ इस कदर प्यार करता है, हमारे साथ इस कदर मोहब्बत करता है कि हर वक्त तेरा दिल हमारी मोहब्बत के नशे के अंदर मस्त रहता है। और
तेरी इफ्तादगी का दर्जा भी वही है कि तेरे इज्ज़ भरे सजदों को इस पर रश्क आए। अब ये देखिए कि इकबाल का ये तख़य्युलाती मुकालमा नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो किस तरह, किस लेवल के मोहब्बत और किस तरह के इश्क के साथ वो मरबूत है। और फिर आगे कहते हैं, उड़ा जो पस्ती ये दुनिया से तू सुए गर्दों, सिखाई तुझको मलाइक ने रिफ़ाते परवाज़। इकबाल से नबी अलैहिस्सलाम अब ख़िताब कर रहे हैं और फरमाया कि जब तू दुनिया की पस्ती से उड़ा और आसमानों तक पहुँचा तो फिर तुझे फरिश्तों ने मज़ीद परवाज़ करना सिखाई, तुझे परवाज़ की बुलंदी तुझे मलाइक ने सिखाई। और निकल के बागे जहाँ से बरंगो बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफ़ा लेके तू आया। अब हुज़ूर पूछते हैं, क्या इकबाल तू अब हमारे पास आ ही गया है तो बता तू हमारे लिए तोहफ़ा क्या लेकर आया है, तो हमारे पास क्या लेकर आया है। यानी ये रीत है कि जब किसी के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई तोहफ़ा लेकर जाते हैं, लेकिन अब तू जब हमारी बारगाह में आया है इस सारे जहान को छोड़कर, तो तू बता तू हमारे लिए क्या तोहफ़ा लेकर आया है। और फिर इकबाल अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर दहर में आसूदगी नहीं मिलती, तलाश जिसकी है वो ज़िंदगी नहीं मिलती। मैंने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मैं ज़माने में सुकून की तलाश में मारा मारा फिरा हूँ, लेकिन मुझे ज़माने में कहीं सुकून मुयस्सर नहीं आया, मुझे दुनिया में कहीं आराम नसीब नहीं हुआ, और जिसकी तलाश मुझे थी वो ज़िंदगी मुयस्सर नहीं हुई। और हज़ारों लाला व गुल हैं रियाज़ हस्ती में, वफ़ा की जिसमें हो बू वो कली नहीं मिलती। कहते हैं कि बहुत से फूल हैं जो इस ज़मीन में, रियाज़ हस्ती मतलब ज़िंदगी का बाग, तो इस ज़िंदगी के बाग में हज़ारों फूल हैं, लेकिन वो कली जिसमें से वफ़ा की खुशबू आए हमें वो कली नहीं मिल रही। लेकिन उसके बावजूद मगर मैं नज़र को एक आबगीना लाया हूँ, जो चीज़ इसमें है जन्नत में भी नहीं मिलती। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, लेकिन अगरचे ज़माने की हालत ये है कि यहाँ पर वफ़ा नाम की, सुकून नाम की कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपकी बारगाह में पेश करने के लिए एक बड़ा खूबसूरत और कीमती तोहफ़ा लेकर आया हूँ। और इसकी ख़ासियत यह है कि जो चीज़ इसमें है वो जन्नत में भी नहीं मिलती। और वो क्या है? झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। कि इसमें आप अलैहिस्सलाम की उम्मत की आबरू झलक रही है, इसमें उम्मत मरहूम की इज़्ज़त है, इसमें आबरू है, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें। और वो चीज़ क्या थी? जिसके अंदर तराबलस के शहीदों का लहू था। और ये देखिए कि क्या ये इकबाल, इस तरह की बात अगर कोई कर सकता है तो ये सिर्फ इकबाल ही कर सकता है। इसमें दरअसल इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तराबलस के ऊपर जब इटली ने हमला किया तो जवाब में फिर अरबों ने, तुर्कों ने और दीगर कई ममालिक ने मिलकर उस पेशकदमी को रोका, और इसमें बहुत सी जो नफूस थे उन्होंने शहादत के मर्तबे को हासिल किया। तो ये इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपका हुजूर के साथ प्यार और मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें भी हुजूर इस्लाम के साथ इस कदर प्यार और मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।